दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जियो साइंस टेक्निकल पर। और आज हम सीखेंगे हमारे डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट पावर पॉइंट में कैसे किया जा सकता है। इस तरह का 3D पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जा सकता है, इसी को जानने के लिए चलिए सीखते हैं। आपको हमको बनाना है तो सबसे पहले हम एक न्यू स्लाइड सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रेजेंटेशन में हमने एक स्लाइड ऐड कर ली है और हम न्यू स्लाइड भी करके एक नया प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। यहाँ हमने न्यू स्लाइड इसी प्रेजेंटेशन में एक ऐड कर ली है और ये जो टेक्स्ट है इसको हटा लिया है। अभी हम इंसर्ट में जाके चार्ट पे जाएंगे। चार्ट से हम हमारा एक चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इस चार्ट में अभी मैंने 2D चार्ट सेलेक्ट कर लिया है। वहाँ पे ऑप्शन 3D का पास में ही था। अभी एक टेबल एक्सेल टेबल खुल जाएगी। इस एक्सेल टेबल में हमें डेटा को बताना है। यहाँ हमारा डेटा इस तरह से है कि एक 4 एलिमेंट को हम उनके रिलेशन को इस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो एक माइंस के एक फिक्स एलिमेंट के ऊपर मान लीजिए एक माइंस सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन माइंस है, उसमें आयरन LSF और उसकी रिजर्व और लाइफ ऑफ माइन के को हमने आपस में कोरिलेट किया है। तो उसके आयरन को फिक्स कंटेंट मानते हुए 2.1 एक फिक्स कंटेंट मानते हुए उसका लाइफ ऑफ माइन रिजर्व और उसका LSF कैसे वेरी करता है आपस में, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास एक प्रिपेयर डेटा था तो उसमें मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है मेरे डेटा को कि हमारा आयरन फिक्स है 2.10 और LSF अलग अलग वेरी करेगा तो लाइफ ऑफ माइन और रिजर्व पे क्या इफेक्ट आएगा। इस LSF को हम बढ़ा रहे हैं, मतलब रिक्वायर्ड LSF को, जो प्लांट को मटेरियल फीड करेंगे उसका LSF अगर प्लांट हमसे ज़्यादा मांगेगा तो लाइफ ऑफ माइन और रिजर्व पे क्या इफेक्ट आएगा, उस डेटा को हम यहाँ पे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मेरे डेटा में आयरन फिक्स एलिमेंट फिक्स कांस्टेंट एलिमेंट है तो उसको मैंने फर्स्ट कॉलम में डाल दिया है और उसके अकॉर्डिंग 3 कॉलम बनाए हैं। LSF, माइन, रिजर्व और लाइफ ऑफ माइन, उनको 3 अलग अलग कॉलम में उसके अकॉर्डिंग जो वेरी कर रहे हैं। LSF को पहले कॉलम में कर दिया, उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्व चेंज होगा तो उसको सेकंड कॉलम में डाल दिया है और उसके अकॉर्डिंग जो लाइफ ऑफ माइन चेंज होगी वो थर्ड कॉलम में मैंने डाल दिया है। यहाँ से मैं 3D ग्राफ सेलेक्ट करने के लिए इंसर्ट में चार्ट में ऑप्शन है 3D ग्राफ का, तो वो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अभी हमको जो हमारे टॉपिक है, जो चार्ट जहाँ लिखा हुआ है वहाँ हमारे टॉपिक में कॉपी पेस्ट करने होंगे या टाइप करने होंगे, तो ये हमारे टॉपिक हम इस तरह से टाइप कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह से हमारा ग्राफ हमारा डेटा डालते ही 3D व्यू में बन के आ गया है। यहाँ कलर कॉम्बिनेशन कुछ और हो गया है, वो हम आगे आगे चेक सीखेंगे कि कलर कॉम्बिनेशन कैसे चेंज किया जा सकता है, या कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है। और यहाँ पे देखिए लेबल जो भी हमारे रेडिकल है, फिक्स रेडिकल नीचे लिखे हुए आ गए हैं। जो आयरन है 2.1 2.1 2.1, उसके अकॉर्डिंग जो 3 रेडिकल 3 जो हमारे एलिमेंट चेंज हो रहे हैं वो तीनों का अलग अलग रेशियो के हिसाब से ग्राफ पे उसका कलर सेट हो रहा है। अब हम ये लेबल ये सब कैसे ग्राफ पे डाल सकते हैं उसको सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ जब हम चार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो राइट साइड में चार्ट के पास 3 ऑप्शन आते हैं, चार्ट एलिमेंट, चार्ट स्टाइल और फिल्टर। यहाँ चार्ट एलिमेंट में हम जाएंगे और डेटा लेबल करके एक ऑप्शन है, डेटा लेबल पे क्लिक करेंगे तो ये जो लेबल है हमारे जो एलिमेंट है जिस पे हमने चार्ट को डिस्प्ले किया है वो हमारे एलिमेंट दिखने लगेंगे। कहाँ उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसको उस पर चार्ट के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं वहाँ से इन लेबल के थ्रू। और नीचे ऑप्शन है स्टाइल, उसमें हम देखेंगे कलर कॉम्बिनेशन, जो बात हमने की थी। तो वहाँ 2 ऑप्शन है, स्टाइल और कलर। कलर में जाएंगे तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे चार्ट का, क्या कॉम्बिनेशन में हम हमारे डेटा को हमारे चार्ट को प्रेजेंट करना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे एक और ऑप्शन है चार्ट एलिमेंट में, जो ये एक और ऑप्शन है डेटा लीजेंड। डेटा लीजेंड में जो हमारा लीजेंड, जो तीनों लीजेंड है LSF, रिजर्व और लाइफ ऑफ माइन, उसको सिलेक्ट कर सकते और अपने हिसाब से चार्ट पे कहीं भी लगा सकते हैं। अभी हम चार्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे चार्ट अवेलेबल है। ये कॉम्बो एक ऑप्शन है जिसमें कॉम्बो में हम लोग एक चार्ट के अलावा हम हमारी लाइफ ऑफ माइन को लाइन के थ्रू भी शो कर सकते हैं। इसमें साफ पता चल रहा है कि जैसे रिजर्व बढ़ रहा है तो जैसे जैसे LSF बढ़ रहा है, रिक्वायर्ड LSF अगर बढ़ाएंगे तो रिजर्व घटेगा तो लाइफ ऑफ माइन भी घट रही है, ड्रैग हो रही है नीचे की तरफ, डाउन की तरफ आ रही है। तो इस तरह से हमारा डेटा को हम रिप्रेजेंट ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।